मूवी की शुरुआत में हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसके अंदर एक कपल बैठा होता है। उन दोनों के नाम एमिन और डेविड होता है और वो दोनों अपनी मॉम डैड की एनिवर्सरी की पार्टी एंजॉय करके वह घर जा रहे होते हैं। किसी काम की वजह से वह नाइट में ही निकलते हैं और उन दोनों का बहुत ही लंबा सफर होता है, इसलिए यहाँ पर थकान के कारण एमी को नींद आ जाती है। लेकिन तभी उसकी गाड़ी के सामने एक नेवला आने की वजह से उसको बचाने के चक्कर में उसकी गाड़ी रोड के साइड में उतर जाती है और तभी यहाँ पर एमी भी जाग जाती है और उन दोनों की बात से हमें पता चलता है कि वो दोनों खुश नहीं है और एमी की हर बात के ऊपर वह डेविड उल्टा जवाब देता है। और अब वह दोनों थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पर इंजन के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती है, लेकिन फिर भी गाड़ी चल रही होती है। और अब यहाँ पर वह डेविड होता है वह एक रास्ते को लीव कर देता है और जंगल की तरफ जो रास्ता जा रहा होता है उसकी तरफ वह जाने लगता है। और अब वह दोनों आगे जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर बीच में एक गैस स्टेशन आता है और वो पूरी तरीके से वह सुनसान होता है। और तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि वह एमी उसे कहती है कि हम रास्ता भटक चुके हैं, लेकिन डेविड कहता है कि नहीं नहीं, मैं अभी भी रास्ता जानता हूँ। और अब यहाँ पर वह डेविड उसे कहता है कि मुझे तुम बताओगे कि ये इंजन के अंदर से आवाज क्यों आ रही है। और अब यहाँ पर वह इंजन के अंदर वह आदमी वह चेक कर रहा होता है कि क्या हुआ है और वह कहता है कि फैन ब्लड मुड़ चुकी है, इसलिए ये अंदर से आवाज आ रही है, लेकिन अभी मैंने इसे ठीक कर दी है। और अब यहाँ पर वह एमी उसे कहती है कि डाउन किस तरफ पड़ेगा और वह आदमी होता है वह उसे कहता है कि आप उल्टी दिशा पे जा रहे हैं, यहाँ से तकरीबन 30 मील दूर यहाँ से डाउन पड़ेगा, इसलिए तुम्हें यहाँ पर ही रुक जाना चाहिए। लेकिन डेविड कहता है कि नहीं नहीं, मुझे सुबह तक अपने घर पहुँचना है। इसके बाद वह आगे का रास्ता पूछकर वहां से वह जाने लगते हैं। और अब यहाँ पर 3 किलोमीटर दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी होती है वह बीच में ही रुक जाती है, यानी कि वह बंद हो जाती है। और यहाँ पर वह डेविड देखता है कि उसका जो फैन होता है वो टूट चुका होता है और उसे ठीक करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वह दोनों उसी गैस स्टेशन के पास जाने का वह फैसला करते हैं। और अब इसके बाद वह चलते चलते वह गैस स्टेशन के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन तब तक वह गैस स्टेशन होता है वह बंद हो चुका होता है और उसे कोई भी सहायता नहीं मिलती है। लेकिन तभी उसे एक वहाँ पर एक मोटल दिखता है जो कि वह उसी ऑफिस के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अंदर से किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, इसलिए एमी वह डेविड को वहाँ से चलने के लिए कहती है। और यहाँ पर वह डेविड उसकी बात नहीं मानता और वह बेल बजाता है, तभी अंदर से एक आदमी बाहर आता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। और वह डेविड उसे कहता है कि अंदर सब कुछ ठीक तो है ना। और वह आदमी उसे कहता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है, मैं तो टीवी देख रहा था। और वो आदमी उसे बंद करके वो वापस आ जाता है। और अब डेविड उसे कहता है कि यहाँ पर कुछ ही दूर हमारी गाड़ी बंद पड़ चुकी है, इसलिए यहाँ पर कोई मैकेनिक मिलेगा जिससे वो हमारी मदद कर सके। और वो आदमी उसे कहता है कि यहाँ पर कोई भी मैकेनिक नहीं है, लेकिन यहाँ से 20 मील्स की दूरी पर एक गैरेज है। और अब डेविड यहाँ से कुछ कॉइन्स होते हैं वह ले लेता है ताकि बाहर जाकर वह बूथ से वह कॉल कर सके, क्योंकि बाहर उसके फोन के अंदर नेटवर्क नहीं है। और अब वह दोनों बाहर ही जा रहे होते हैं तभी वह मैनेजर होता है वह उससे कहता है कि आपको कॉल करने का कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि वो कॉलिंग सर्विस पे नहीं आता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तभी वह कहता है कि यहाँ पर पास ही का जो गैरेज है उसका मैकेनिक सुबह 8 बजे तक आ जाएगा, इसलिए आप चाहे तो यहाँ पर रुक सकते हैं। और यहाँ पर इन दोनों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। और अब डेविड वह कैश पेमेंट करके वह रूम को वह बुक कर लेता है। और यहाँ पर वह मैनेजर होता है वह शांत स्वभाव का होता है, इसलिए वो उससे आधा पैसा ही लेता है। और अब इसके बाद वह दोनों रूम के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर रूम होता है वह नॉर्मल टाइप का ही होता है। और अब एमी वह वॉशरूम यूज कर रही होती है तभी उस नल के अंदर से कुछ खराब पानी आ रहा होता है, इसलिए एमी वह सोने के लिए वह बेड पे आ जाती है। लेकिन एमी देखती है कि वह बेड वह पुराना और वह धूल से भरा हुआ होता है, इसलिए वो ऐसे ही सोने लगती है। तभी डेविड कहता है कि मॉम डैड के घर रुकने के बजाय यहाँ पर तो ठीक ही है, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि वो दोनों एक दूसरे से खुश नहीं हैं। वहीं पर हमें पता चलता है कि वो दोनों जल्द ही डिवोर्स लेने वाले हैं। लेकिन तभी यहाँ पर सर्विस फोन होता है, उसके अंदर रिंग बजती है लेकिन उसके अंदर किसी की भी आवाज नहीं होती है। लेकिन तभी बाहर से कोई दरवाजा खटखटाने लगता है और वह डेविड वह देखने के लिए जाता है तो बाहर कोई भी नहीं होता है।
और अब वह अंदर आ जाता है, लेकिन तभी वह फोन के अंदर रिंग बजती है और उसके अंदर किसी की भी आवाज नहीं होती है। और अब डेविड भी बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी पास ही का जो दरवाजा होता है वह खटखटाने लगता है, लेकिन वह दरवाजा होता है वह बाहर से बंद होता है। और यहाँ पर वह एमी भी बहुत ही ज्यादा डर गई होती है। और अब डेविड भी वह परेशान होकर वह उसी होटल मैनेजर के पास जाता है। तब वो बताता है कि आज रात पूरी होटल के अंदर आप ही लोग बचे हुए हैं, बाकी पासी में कोई भी लोग नहीं है। तब डेविड कहता है कि मैं बहरा नहीं हूँ, पासी के दरवाजे के पास कोई पीट रहा है। तब वह कहता है कि कोई कॉलेज का लड़का कोई लड़की को लेकर घुस गया हो, आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लेता हूँ। और अब डेविड वह वापस वह रूम के अंदर आ जाता है। तभी वह एमी होती है, वह उससे कहती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए और मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन डेविड कहता है कि आज रात यहाँ पर ही ठीक है, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। और अब इसके बाद वह टीवी ऑन करते हैं तो उसके अंदर भी नेटवर्क नहीं होता है, इसलिए वह कैसेट डालकर वह टीवी को देखने लगते हैं। और उसके अंदर दिखाया जाता है कि कुछ लोग होते हैं वह एक लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। डेविड को लगता है कि ये कोई हॉरर फिल्म होगी, इसलिए वह दूसरी कैसेट को डालता है, लेकिन उसमें दिखाया जाता है कि उसी तरह के जो लोग होते हैं वह कपल को मार रहे होते हैं। और अब वह ध्यान से देखता है तो वो पाता है कि फिल्म के अंदर जो भी रूम को दिखाया गया है वो वही है जिसमें वो आज रात रुके हुए हैं। और वह एमी और वह डेविड होते हैं वह बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और उस वीडियो के अंदर उसी तरीके से वह दरवाजे को खटखटाया जाता है और तभी इस रूम के अंदर जो लाइट होती है वो बंद हो जाती है। और अब फिर से वह दरवाजे को कोई खटखटाने लगता है। तब वह डेविड कहता है कि यह कोई फिल्म नहीं है, बल्कि ये तो जाल के अंदर फंसाने के लिए यह बनाई गई है और उन सभी का अगला शिकार हम बन गए हैं। तब एमी कहती है कि हमें यहाँ से दरवाजे को तोड़कर यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन डेविड कहता है कि ये लोग हमें ऐसे ही भागने नहीं देंगे। इसलिए वह दोनों पीछे की जो खिड़की होती है उसके अंदर से निकलने की वह कोशिश करते हैं, लेकिन वह खिड़की भी वह बंद होती है। तभी एमी देखती है कि उसने जो एप्पल गाड़ी के अंदर छोड़ दिया था वह उसी रूम के अंदर होता है, यानी कि यह बहुत ही बड़ा कोई जाल है। तभी इन्हें सामने बहुत ही सारे पेड़ दिखते हैं और वह डेविड कहता है कि यहाँ से हम भागकर उसी पेड़ के पीछे भाग जाएंगे। इसलिए वह धीरे से बाहर आते हैं और वह पेड़ की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन सामने से एक लड़का होता है वह उसकी तरफ आ रहा होता है। और वह दोनों दूसरी तरफ भागते हैं तो वहाँ पर ही कोई आदमी होता है, इसलिए वह भागकर वह रूम की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन किसी वजह से जो एमी का फोन होता है वह बाहर ही गिर जाता है और वह दोनों वो वापस वह रूम के अंदर आ जाते हैं। और अब डेविड कहता है कि तुम यहाँ पर ही रुको, मैं उस फोन तक जाता हूँ ताकि हम मदद के लिए पुलिस को बुला सके। और अब एमी होती है वह सभी का ध्यान भटकाती है और वह डेविड होता है वह उसी बूथ तक यानी कि वह फोन तक वह पहुँच जाता है। और अब डेविड होता है वह फोन करता है और वह कहता है कि कुछ लोग हैं जो हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज हमें बचा लीजिए। बल्कि ये पुलिस नहीं होता है, बल्कि ये तो होटल मैनेजर होता है। लेकिन तभी वह बूथ के सामने से एक गाड़ी आ रही होती है और तभी वह डेविड होता है वो भागते भागते उसी रूम के अंदर आ जाता है। और अब अंदर वह डेविड देखता है कि अंदर कई सारे कैमरा और वह माइक को लगाया गया है। और वह डेविड होता है वह एमी को एक जगह पर बिठाकर वह वीडियो कैप होता है उसे वह देखने लगता है ताकि वह उनकी कमजोरी को वह ढूंढ सके। तभी वह देखता है कि उस वीडियो कैप के अंदर एक आदमी होता है वह एक लड़की को घुस कर आकर उसे मार देता है, यानी कि इस रूम के अंदर आने का कोई सीक्रेट डोर तो जरूर है, जो कि उसे वह डोर मिल भी जाता है और वह सुरंग के अंदर से होता है। और अब उसी वक्त होटल के सामने एक ट्रक आता है जो कि उसके अंदर से एक आदमी निकलता है। और यहाँ पर वह एमी होती है वह उससे कहती है कि हमें इनसे मदद मांगनी चाहिए, लेकिन डेविड कहता है कि हो सकता है ये भी इनका साथी हो। और उस ट्रक वाले को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी कोई मुसाफिर होगा, इसलिए वह चिल्लाते हुए उससे वह मदद मांगते हैं। और वह आदमी उसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन पीछे से वह दो परिंदे होते हैं वो भी उसकी तरफ आने लगते हैं और वह सभी के सभी वह मिले हुए होते हैं। और वो आदमी भी वह मैनेजर से वह कैसेट लेने आया है। और अब इसके बाद वह डेविड और वह एमी होते हैं वह सुरंग के अंदर चले जाते हैं। और अब अंदर उसे एक दरवाजा मिलता है जो कि वह मैनेजर के रूम का होता है। और वहाँ पर वह एमी वह पुलिस को कॉल करती है और वह उससे कहती है कि हमें बचा लीजिए, लेकिन तब तक उसका अलार्म होता है वह बजने लगता है और वह मैनेजर होता है वो वहाँ पर आ जाता है, मगर तब तक वह दोनों के दोनों वह सुरंग के अंदर घुस जाते हैं।
और अब मैनेजर को पता चल जाता है कि पुलिस को भी पता चल चुका है, इसलिए वो अपने आदमी को उसे ढूंढने के लिए वो भेजता है। और अब यहाँ पर वह डेविड और वह एमी होते हैं, वह सुरंग से घुसते हुए वह गैस स्टेशन के बाहर आ जाते हैं और वह दोनों एक दूसरे को वह चाहने लगते हैं। इसके बाद यहाँ पर वह बाहर देखते हैं तो वहाँ पर वह पुलिस वाला होता है, जो कि उसे लग रहा था कि ये भी उसके साथ कोई मिला हुआ आदमी है, लेकिन असल में वह पुलिस वाला ही होता है और उसने ही ये एड्रेस निकाल लिया होता है। और वह पुलिस वाला वह मैनेजर से वह अंदर जाने के लिए और उसकी तलाश लेने के लिए वह परमिशन लेता है। इसके बाद वह मैनेजर उसे परमिशन दे देता है और वह तलाश करने के लिए वह अंदर जाता है और वहाँ पर उसे वही वीडियो टेप होती है वह चलती हुई दिखाई देती है और वह भी उसी रूम को वो पहचान जाता है। और वह पुलिस वाला वह गन निकाल कर वह रूम से बाहर आ जाता है और यहाँ पर वह डेविड और एमी को भी पता चल जाता है कि वह रियल पुलिस वाला है और वो हमारी मदद करने के लिए आया है। इसलिए वह डेविड और वह एमी होते वह चलते हुए वह बाहर से वह चिल्लाते हुए वह पुलिस की तरफ भागने लगते हैं और वह पुलिस वाले उसको गाड़ी के अंदर बिठा देते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती है। और वो पुलिस वाला वह गाड़ी को चेक कर रहा होता है, तभी वह देखता है कि उसकी गाड़ी का जो इंजन के अंदर जो वायर होता है वह कटा हुआ होता है। लेकिन तभी वह पीछे से वह दरिंदा आता है और वह पुलिस वाले को वो मार देता है। इसलिए वह दोनों वह भागते हुए वह पहले वाला जो रूम होता है उसके अंदर वह चले जाते हैं। और अब यहाँ पर वह डेविड वह प्लान बनाता है और वह एमी का जो शर्ट का जो टुकड़ा होता है उसे वह खिड़की के ऊपर वह लटका देता है, ताकि उसे पता चल सके कि वह जंगल की तरफ वह भाग चुकी है और वह सभी उसे बाहर ही ढूंढते रहे। और वह डेविड व एमी को एक छोटा सा जो केबिन होता है उसके अंदर उसे छुपा देता है। और अब डेविड वह बाहर ही जा रहा होता है, तभी एक दरिंदा होता है वह उसके पेट के अंदर वह चाकू उसे मार देता है, जिससे वह बुरी तरीके से वह घायल हो जाता है। और तभी यहाँ पर मैनेजर आता है और वह उसकी वीडियो बनाने लगता है। इसके बाद यहाँ पर डेविड का जो प्लान होता है वह सक्सेसफुल हो जाता है और वह सभी लोग होते हैं वह एमी को ढूंढने के लिए वह जंगल की तरफ वह भागने लगते हैं। और अब धीरे धीरे सुबह हो जाती है और यहाँ पर वह एमी होती है वह केबिन से बाहर निकलती है कि तभी वह दरिंदा होता है वह उसके पीछे आ जाता है और वह एमी वह भागते भागते वह गाड़ी के अंदर बैठ जाती है, लेकिन वह दरिंदा होता है वह गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे गाड़ी का कंट्रोल होता है वह बिगड़ जाता है और वह सामने का जो केबिन होता है उसके अंदर गाड़ी घुस जाती है, जिससे वह दोनों आदमी होते हैं वो वहाँ पर ही मारे जाते हैं। इनमें से एक आदमी वही होता है जिसने रात को उसकी हेल्प की थी और अब उन्हीं में से एक ही आदमी जिंदा बचता है, जो कि वह मैनेजर होता है। और अब एमी होती है वह भागते भागते वह ऑफिस तक पहुंच जाती है और वहाँ पर एक टंगी हुई गन होती है, उसे वह पकड़ने की वह कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर मैनेजर आकर वह उसके गले के अंदर वह फंडा डाल देता है। लेकिन एमी वह रस्सी को काट देती है, लेकिन वह मैनेजर होता है वह उससे हाथों से वह बहुत ही उसे मारता है, लेकिन उसे वीडियो बनानी होती है इसलिए वह उसे मारता नहीं है, क्योंकि वह वीडियो बनाने के बाद उसे तड़पा तड़पा के उसे मारना चाहता था। लेकिन तब भी वह एमी होती है वह जाग जाती है और वह गन उसे ले लेती है और वह उससे शूट कर देती है। और अब इसके बाद वह डेविड के पास जाती है, जो कि वह अभी भी जिंदा होता है और यहाँ पर वह पुलिस को कॉल करती है और वह उससे हेल्प मांगती है और यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।